हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनसे आजकल का ट्रेंड बन चुका है कि सवाल पूछा जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में आजकल ज़्यादातर प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। तो उसी के लिए ये वाला स्पेशल हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, सारे आपको एक ही वीडियो में कवर है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इससे पक्का आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। NaCl इसका फॉर्मूला है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी बाई इवेपोरेशन, ध्यान रखना है। और प्यूरिफाइड बाई प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यूजेज फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्टिक सोडा, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है भैया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाईली वाटर सॉल्युबल, हाईली कोरोसिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है कि कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल पूछ देगा। प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, ये क्लोरो अल्कलीन प्रोसेस बोला जाता है, और इससे NaOH कॉस्टिक सोडा आपका प्रिपेयर किया जाता है। ये आपका इसका क्या हो गया? ये आपका क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए NaCl है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये एक्वस फेज में है, तो यहां से आपको कॉस्टिक सोडा मिल गया। और इसमें क्लोरीन गैस एनोड पे फॉर्म होगा और H2 गैस जो है वो कैथोड पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस से NaOH का फॉर्मेशन होता है जो कॉस्टिक सोडा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। अब इसका यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट, एज एन एंटासिड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इन कुकिंग, पता ही है। वॉशिंग सोडा, अब इसमें देखिए, वॉशिंग सोडा अगर बोल दिया तो इसमें .10H2O लगा हुआ रहेगा। अब ये क्या है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लगा हुआ है, इसलिए इसके बगल ये लास्ट में डेकाहाइड्रेट लगा हुआ है, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसमें एडेड है। ये होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। और अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में रहेगा तो उसका फॉर्मूला सिर्फ Na2CO3 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, तो अब इसका ये रिएक्शन देख लेते हैं। अगर Na2CO3.10H2O जो कि वॉशिंग सोडा है, अगर आप ओपन ड्राई एयर में एक्सप्लोजर कीजिएगा तो ये क्या करेगा? 9H2O मॉलिक्यूल्स को यहां से रिलीज कर देगा, तो एक बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? तो Na2CO3.H2O बन जाएगा। यह मतलब वॉशिंग सोडा को अगर आप ओपन ड्राई एयर में एक्सपोज कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो Na2CO3.H2O और 9H2O वहां से बाहर निकल जाएगा। और अगर आप दूसरा Na2CO3.3H2O, यहां पे 3 मॉलिक्यूल है वाटर का, अगर इसको आप हीट करते हैं तो यहां से आपको एनहाइड्रस Na2CO3 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका यूज क्या क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, क्लीनिंग एजेंट, सोप्स में, ग्लास में, पेपर में, सब में यूज है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां जो भी हम आपको कंपाउंड दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप 4 से 5 बार देखिएगा, ये आपके दिमाग में तभी उतर पाएगा। एक बार सोचिएगा कि एक बार में हो जाए, ये नहीं याद होगा। 4 से 5 बार देखिएगा, रट जाइएगा, यहां से 3-4 सवाल आपका पक्का बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2,
इट इज प्रिपेयर्ड बाई स्लैक्ड लाइम को ट्रीट किया जाता है क्लोरीन के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया, ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि भैया स्लैक्ड लाइम बोला किसको जाता है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ लेता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में भी यूज होता है। यूज टू ब्लीच कॉटन, लाइनेन, टेक्सटाइल, वुड पल्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका तो एक तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CaSO4.12H2O। ये फिर से आपको आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें, H2O है। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला में हाफ H2O आ जाएगा। और एक होता है जिप्सम। जिप्सम में CaSO4.2H2O आ जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, जी जो है वो 2 जैसा लगता है, जी जो है वो 2 जैसा लगता है, तो यहां लास्ट में 2 लगा हुआ है। चलिए, तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा मोल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया भैया, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम। जिप्सम यही जो फॉर्मूला अभी बताया, प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो ये आपका जिप्सम है और इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे। चलिए आगे देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज क्या क्या है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बोन मैन्युफैक्चरिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिपेयर ऑफ स्टैचू, कोटिंग वॉल्स, मेकिंग टॉयज, टॉयज में भी होता है यूज, डेकोरेटिंग आर्टिकल्स। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक एंटासिड जैसा काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू वाइट्रियोल, CuSO4.5H2O, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसी को नीला थोथा भी बोला जाता है, थोथा, इंग्लिश में लिख देते हैं नीला थोथा। और ये ब्लू कलर का होता है और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, CuSO4.5H2O। एंड इसका यूज क्या क्या है भाई, सबसे बड़ा इसका यूज है, यूज इन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में किस चीज में, हाँ, तो इसका यूजेस एग्रीकल्चर में यूज है किस चीज में, तो फंगिसाइड में, एल्गीसाइड में, रूट किलर में, ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फंगिसाइड में, एल्गीसाइड में, रूट किलर में, ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन माइनिंग, टेक्सटाइल, क्लीनिंग, ग्लासवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का राजा, एसिड का राजा, किंग ऑफ एसिड्स कौन है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको और क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल, मेटलिंग एसिड, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल या हो गया किंग ऑफ एसिड, मेटलिंग एसिड भी बोलते हैं। चलिए, बैकबोन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस में मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए, यूज्ड इन लीड एसिड बैटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लीड एसिड बैटरीज में इसका यूज है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी इसका यूज है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज है, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स में भी यूज है, पेपर प्रोडक्शन में भी यूज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है भैया, मिक्सचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl को अगर 1 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 मिला देते हैं तो इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, और एक्वारेजिया बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्यों भाई, रईसों का पानी, ऐसे ही याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर रहा है, देख रहे हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर रहा है, और ये हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है। तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये याद रखना है, रॉयल ऑफ वाटर बोलते हैं, और इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम।
नेक्स्ट है एसिटिलीन, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, C2H2। इसको हम लोग इथाइन भी बोलते हैं। ये एक कलरलेस होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है और यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, वेल्डिंग में और कटिंग ऑपरेशन में यूज है। प्रोड्यूस रबर, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी यूज है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूल फॉर वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन दिस इज C2H2 और ये स्वीट एंड मस्की ऑर्डर है इसका, स्वीट होता है। ठीक है, और ये फोटो हार्मोन फॉर रिपेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपेनिंग में, राइपेनिंग में इसका यूज किया जाता है और टू प्रोड्यूस पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्वीट एंड मस्की ऑर्डर होता है और दूसरा रिपेनिंग में, राइपेनिंग में इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल इथाइलिन ऑक्साइड होता है, C2H6O2 और इसका यूज कहाँ है भाई, एंटी फ्रीज एंड कूलेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी फ्रीज एंड कूलेंट्स। और ये डी आइसिंग में भी, नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिथानॉल, फॉर्मूला CH3OH और ये किस किस चीज में यूज होता है, रेडिएटर ऑफ एंटी मोबाइल एज एंटी फ्रीज, अल्टरनेटिव फ्यूल, प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, मेडिसिन एंड डाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा यहां सवाल पूछा गया कि परफ्यूम्स में, तो सीधे भाई क्या है, मिथेनॉल है। डीनेचर्ड स्पिरिट में भी यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम्स वगैरह में इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अपना वही जो लोग लेते हैं रात में। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, इसका ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। पावर अल्कोहल इसी को बोला जाता है। ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो एंटी फ्रीज का काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो रेडिएटर होता है जो ठंडा करता है, उसमें यही यूज होता है, इथेनॉल प्लस वाटर, और ये एक एंटी फ्रीज होता है। अब देखिए, अब एक और चीज है, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसमें 100% इथेनॉल होता है, और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसमें 95.6% इथेनॉल है और 4.4% वाटर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, तो उसमें 100% इथेनॉल होगा, लेकिन रेक्टिफाइड स्पिरिट अगर बोल दिया तो उसमें 95, ऑलमोस्ट 96% इथेनॉल है और 4% के आसपास वाटर है। ये ध्यान रखेंगे। इसका ऑक्टेन नंबर हाई है। यूज्ड एज एंटी नॉक एडिटिव इन पेट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिरप भी बनाया जाता है, कफ सिरप भी बनाया जाता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि इन कफ सिरप लोग पीने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव सिरप बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं, पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इथेनॉल का कंटेंट होता है, और वो इथेनॉल तो पावर अल्कोहल है भाई, तो उनको मज़ा आता है उसमें। और दिस इज ऑल्सो की इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल ड्रिंक, ये तो पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड, इसको हम लोग एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड का 5 से 8% अगर ले आप और उसको पानी में मिला दें, मतलब पानी ज़्यादा रहेगा और उसमें बस 5 से 8% एसिटिक एसिड रहेगा, तो उसको हम लोग, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, विनेगर। और ये विनेगर का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है आपसे। एक तो ये पूछ सकता है कि प्रिजर्वेटिव इन पिकल के लिए क्या यूज़ करते हैं, विनेगर, और विनेगर होता क्या है। तो दिस इज 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कटिंग ऑफ ओनियन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ओनियन के काटने से सल्फेनिक एसिड रिलीज होता है, सल्फेनिक एसिड। और टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन होता है,
लेक्राइमल ग्लैंड, उसी के चलते हम लोग को आंसू आता है, उसके लिए कौन सा ग्लैंड जिम्मेवार है भाई? लेक्राइमल ग्लैंड। एक आध बार ये कहीं सवाल पूछा हुआ है इसलिए डायरेक्ट उठा के हमने डाल दिया है इसको। नेक्स्ट बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, और इससे एक तरह का और सवाल आ सकता है, देखिए इसमें इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, डबल बॉन्ड्स, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सिंगल बॉन्ड तो आप गिन ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी होता है, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स यानी सिंगल बॉन्ड्स, और 3 डबल बॉन्ड्स यानी 3 पाई बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो इसका हम लोग ये बर्न्स विथ सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग CO2 H2O और यूजेस गैसोलीन एडिक्टिव प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट डाइज पेस्टिसाइड पेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडहेसिव एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, डाइज में हो गया, पेस्टिसाइड में हो गया, पेंट में इसका यूज होता है, एडहेसिव्स में इसका यूज होता है, और सबसे बड़ा चीज ये हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक होता है, ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट गैसोलीन एडिटिव है, पेंट्स में यूज है, एडहेसिव्स में यूज है, और हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई आइस क्या होता है भाई? तो सॉलिड जो CO2 होता है वो ही ड्राई आइस होता है, और ये सबलाइम्स एट -78.5 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है, और यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स, इंपॉर्टेंट है। जो फ्रोजन फूड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ड्राई आइस का यूज करते हैं, जो कि सॉलिड CO2 होता है। कितनी बार ये सवाल पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछ देता है कि ड्राई आइस होता क्या है, तो सॉलिड CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जैक थर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है, और ये क्या है? पेल ब्लू ग्रीन लिक्विड, और इसका यूजेस नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड जर्मीसाइड, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, टू क्लीन वॉन्ड्स, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, वो एंटीसेप्टिक है तो प्रिवेंशन, ये इन्फेक्शन पे काम आएगा। फॉर ब्लीचिंग सिल्क वूल, एज फ्यूल और एज एन ऑक्सीडाइजर विथ अदर फ्यूल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क वाइन ETC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइम स्टोन भी बोलते हैं, और ये क्या है? मतलब बर्निंग स्टोन हो गया, और यूज्ड इन मैचेस, जो माचिस होता है उसमें सल्फर का यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड में भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मेजर, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट ये है, एयर पॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये किस चीज में यूज होता है भैया? प्रिजर्वेटिव फॉर ड्राइड फ्रूट्स, वाइन मेकिंग, एज ए रिफ्रिजरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम एजाइड NaN3। सोडियम एजाइड का यूज क्या है भाई? ये एयर बैग्स में यूज होता है, गाड़ी में जो एयर बैग होता है उसमें सोडियम एजाइड भरा रहता है, ये भी सवाल कभी पूछा हुआ है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्टाहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और यूज्ड इन इनर्ट गैस फॉर कास्टिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड इनर्ट फिलिंग्स, ये इनर्ट फिलिंग्स में यूज होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड N2O फॉर्मूला है, और ये ही लाफिंग गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है भाई? यूज इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री फॉर इट्स एनक्वेस्थेटिक एंड पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट, इसका पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट भी है, मतलब डेंटिस्ट लोग भी इसका यूज करते हैं, सर्जरी में भी इसका यूज होता है, डेंटिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं जेनॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंजर गैस इसको बोला जाता है, ये
इसका ये इन्वेंटर है, और ये यूज्ड इन फोटोग्राफिक फ्लैशेज, इंस्ट्रूमेंट फॉर रेडिएशन डिटेक्शन, प्रोपेलेंट फॉर आयन थ्रस्टर्स इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हीलियम गैस का यूज्ड बाय ब्रीथिंग गैस बाय डीप सी डाइवर्स। डीप सी जो डाइवर्स होते हैं उनमें हीलियम गैस यूज किया जाता है उनको सांस लेने के लिए। आर्गन, आर्गन किस चीज में यूज होता है भाई? यूज्ड इन इनकैंडेसेंट लैंप्स। लैंप्स में ये यूज किया जाता है, क्यों? टू प्रिवेंट हॉट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। मतलब चलिए, मतलब ये लैंप्स में यूज होता है, आर्गन का यूज करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। हेलियोक्स क्या है भाई? हेलियोक्स ब्रीथिंग गैस कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। अगर हीलियम और ऑक्सीजन को मिला दें तो उसको हम लोग हेलियोक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का यूज क्या है? टू रिमूव रस्ट ऑन क्लोथ्स, इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इसका फॉर्मूला है। इट इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेंटेनेंस ऑफ pH इक्विलिब्रियम इन द बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। pH इक्विलिब्रियम इन बॉडी को मेंटेन कौन करता है? कार्बोनिक एसिड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, Na2H2O3। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी। फिक्सर इन फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है, इससे फिक्स किया जाता है फोटोग्राफी को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड एज एन एंटी क्लोर, क्लोरीन को हटाने के लिए इसका सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या? फिक्सर इन फोटोग्राफी, दूसरा एंटी क्लोर, एज एन एंटी क्लोर। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज यूज्ड इन कोटिंग ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोग्राफिक प्लेट पे कोटिंग करना है तो उसमें हम लोग AgBr का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लेजिंग में सिर्फ जिंक ऑक्साइड ही नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड, इट इज डीप ब्लू कलर टू ग्लास, ग्लास को ब्लू कलर देने वाला कौन है? कोबाल्ट ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाईएस फेनॉल ए, जिसको हम लोग BPA लिखते हैं, ये एक सिंथेटिक इंडस्ट्रियल मटेरियल है, सिंथेटिक है, ठीक है, और यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उन सबको हमने कवर करने का कोशिश किया है। और इस वीडियो को आप जब तक 4 से 5 बार नहीं देखेंगे तब तक ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और यहाँ से यकीन मानिए 3 से 4 सवाल पक्का है, 3 से 4 सवाल किसी ना किसी तरीके से पक्का पूछेगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।